पांडवों ने केदार मंदिर क्यों बनवाया था, क्या आपको पता है? आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि पांडवों ने केदार मंदिर क्यों बनवाया था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों पर अपने ही रिश्तेदारों की हत्या यानी गो हत्या का पाप लग गया था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए थे, लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे और बैल यानी कि नंदी का रूप लेकर हिमालय पर छिप गए थे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन भीम ने उस बैल का रूप को पहचान लिया। जब भीम उसको पकड़ने लगे तो भगवान शिव जमीन के सामने लगे। क्या हुआ था, तभी भीम ने उनकी पीठ यानी कुबर वाला हिस्सा पकड़ लिया। उसके बाद उसी स्थान पर पांडवों ने केदारनाथ का मंदिर बनवा दिया। बाद में यानी 8वीं शताब्दी के आदि के बाद गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार यानी पुनर्निर्माण करवाया। इस कथा में क्या है, जो मैंने आपको कहानी सुनाई, महाभारत के युद्ध और पाप का बोझ, यानी कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध में पांडवों ने अपने ही भाइयों और गुरुओं रिश्तेदारों को बद्ध कर दिया। विजय मिलने के बाद भी उनके मन में खुशी नहीं थी, बल्कि गहरा पश्चाताप था। उनको लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। इसलिए ऋषि मुनियों ने उन्हें बताया कि गौ हत्या जैसे महापाप की मुक्ति केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। पांडव भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। जब वे जंगल, नदियों, किनारों और पहाड़ों पर उन्हें ढूंढने रहे थे, लेकिन शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे पांडवों के कर्मों से नाराज थे। शिव जो बैल नंदी का रूप भगवान शिव हिमालय की ओर चले गए थे, वहां उन्होंने बैल नंदी का रूप धारण कर लिया था। वे अन्य पशुओं के बीच जाकर छिप गए थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। भीम ने पहचाना शिव को। जब पांडव उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने कई बैल देखे। भीम की वे शक्तिशाली और तेजस्वी बैल और उनकी बैल पर उन्हें शक हुआ। भीम ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण बैल नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने अपने विशाल शरीर से रास्ता रोक लिया ताकि बैल भाग ना सके। बैल का क्या था, बैल का पृथ्वी में सामना जैसे ही हुआ, भीम उस बैल को पकड़ के आगे बढ़े। वहां बैल ने तेजी से भागा और पृथ्वी के सामने लगा। भीम ने उसकी पीठ यानी कुबर को पकड़ लिया, लेकिन भगवान शिव का पूरा शरीर धरती में समा गया और केवल पीठ का जो हिस्सा था वो बाहर रह गया। इसलिए कहा जाता है केदार मंदिर की स्थापना जब भगवान शिव की पीठ प्रकट हुई थी, वहां पांडवों ने शिवलिंग स्थापित किया और एक भव्य मंदिर बनवाया। ये स्थान आज केदारनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। पांडवों ने वहां जब पूजा अर्चना जिसमें भगवान शिव प्रसन्न हुए थे, उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिली। बाकी अंगों का प्रकट होना पंच केदार मान्यता भगवान शिव के शरीर के अन्य अंग भी अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इसमें क्या है, केदारनाथ में पीठ कुबर, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख है, और ये मध्यमेश्वर में नाभि है, कल्पेश्वर में जटाएं हैं। इन सभी को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। यानी कि आदि शंकराचार्य का योगदान इसमें क्या है, समय के साथ साथ मंदिर जीव क्षण होने लगा और 8वीं शताब्दी में आदि गौड़ शंकराचार्य ने इनका पुनर्निर्माण कराया और इससे फिर वो प्रसिद्ध हो गए। अब इससे हमें क्या अच्छी शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है? चाहे गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से पश्चाताप किया जाए और भगवान की शरण में ली जाए तो क्षमा अवश्य मिलती है। और ऐसी मेरी वीडियो को आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ऐसी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूँ, आप मेरे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।